वो जो वर्कर थे वो बुलवाई वर्कर थे, वो इंतशारी वर्कर थे, वो इंतशार के लिए बुलाए जाते थे। अपना वो बेचारा जो इमरान खान था वो अपना रौब दिखाने के लिए यहाँ पे वर्कर को बुलाता था कि मुझे अगर कोई गिरफ्तार कर ले या मुझे कुछ हो जाए तो मुझे वर्कर बचा ले। जैसा 9 मई का जो हाल उन्होंने पाकिस्तान का किया था, ये वो वाले वर्कर हैं। और पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ साहब की आप बात कर रहे हैं तो 21 अक्टूबर को आपको जवाब बहुत अच्छा मिल जाना चाहिए कि जिस तरह 21 अक्टूबर को हम लोग लाहौर जब पहुँचे तो हम लोग लाहौर नहीं पहुँच सके, हम मोटरवे पर मौजूद रहे। इतनी दुनिया थी, इतना पुरतबाक उनका फ़कीतुल मिसाल इस्तकबाल हुआ, वो एक अच्छा आपको उसका जवाब मिल चुका होगा। तो ये तो वर्कर आपको नज़र नहीं आ रहे वर्कर, मुझे मेरा ख्याल है आपकी आंखें या तो चश्मे की ज़रूरत है आपको, आप चश्मा बेहतरीन तौर पे लगाएं, आपको वर्कर नज़र आ जाएंगे। मियाँ साहब आई हैं 4 साल के बाद, आप उनको अगला वज़ीर आज़म बनता देख रही हैं? बिल्कुल देख रही हूँ। और आज जो तरक्की और खुशहाली का नाम है वो मियाँ नवाज शरीफ का नाम है। पाकिस्तान जो अमन और महंगाई का ख़ात्मे का नाम है वो मियाँ नवाज शरीफ का नाम है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में महंगाई, लोड शेडिंग, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होने वाला है। और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सब बनने वाले हैं। और उनकी जो स्ट्रगल है वो आपके सामने है, क्योंकि उन्होंने अदालतों का सामना हमेशा किया और अदालतों का अदब हमेशा किया। और आज फिर वो अदालतों में इसी तरह पेश हुए जिस तरह पहले पेश होते थे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सुरखरू करेगा और चौथी बार वो फिर से इंशाल्लाह पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे और पाकिस्तान के मसीहा के तौर पे मैं उनको देख रही हूँ। ये बताएं कि मियाँ साहब 4 साल जो है लंदन में रहे हैं, वहाँ पे उनका इलाज चलता रहा है, तो अब मियाँ साहब बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं? नहीं, अभी भी आपको इस बात के बारे में, मेरे ख्याल मीडिया वालों को इस बात का ज़्यादा अच्छी तरह पता है कि अभी तक वो प्रॉपर सेहतयाब नहीं हुए। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान उन्होंने आना था और 21 अक्टूबर की डेट सबको पता है उन्होंने दी थी पाकिस्तान आने की। और पाकिस्तान वो अब आ चुके हैं और अदालतों का भी सामना कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इन केसेस से भी बरी होंगे जो मन गढ़त बेबुनियाद केसेस उन पर बनाए गए हैं, जिसमें अभी तक कुछ निकला तो नहीं है। मेरे ख्याल में जिसमें अभी तक छानी निकली है, कुछ निकला नहीं है। तो इंशाल्लाह इन केसेस में से कुछ भी नहीं निकली है और अल्लाह ताला उनको सुरखरू करेगा और चौथी बार फिर से इंशाल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। मैडम ये बताइएगा, मियाँ साहब जब लंदन में थे उन्होंने ये ज़मानत करवाई है, जब पहले लंदन से उन्होंने कहा है कि मैं अदालतों का सामना करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान आके सरेंडर करना चाहता हूँ। अब वो अदालत में आए हैं, उनकी तोसीह कर दी गई थी आज तक के लिए ज़मानत, अगर उनकी ज़मानत को खारिज कर दिया जाता है तो फिर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे कायद ने, मैंने सिर्फ अभी पहले कहा कि उन्होंने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। आपको याद होगा कि उन्होंने बीमार बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी का हाथ थाम के पाकिस्तान में आके अदालतों का सामना किया, जेलें काटी, सज़ाएँ काटी। और इंशाअल्लाह वो हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो नाम है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम है। और अदालतों का इस तरह उन्होंने पहले सामना किया, जो भी फैसला वो आएगा अदालतों की तरफ से उन्होंने हमेशा अदब एहतराम किया और ये इस पर भी अदब एहतराम ही करेंगे। हक में फैसला नहीं आता तो फिर जो कारकुनान हैं या जो लीडर हैं, जो बाकी लीडरशिप है, उनका क्या मतलब रद्द-ए-अमल होगा? उनका रद्द-ए-अमल यही होगा कि हम कायद के ओबे हैं। हमारे कायद ने ना तो हमें इंतशारी सियासत सिखाई है। 9 मई का वाक़या आपके सामने, हम वो वाले वर्कर नहीं, हम मुस्लिम लीग नून के शेर वर्कर हैं और अपने कायद के दलेर वर्कर हैं। और कायद ने हमेशा हमें पुरअमन रहने की हिदायत की है, हम मुंतशिर वर्कर नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के जो शेर वर्कर है वो मुंतशिर वर्कर नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की अमलाक को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, ना हमारे कायद ने ये दर्ज दिया है। हमारे कायद अगर अदालतों के फैसले मानते हो तो हम भी उनके साथ। अच्छा मैम, एज अ ह्यूमन बीइंग आप नहीं समझती जो औरतें गिरफ्तार हुई थी 9 मई के केस में, अब तक उनकी सज़ा मुकम्मल हो जानी चाहिए या अब उनको जो है ना रिलीफ मिल जाना चाहिए? जो एज अ ह्यूमन बीइंग जो है ना, आपको क्या लगता है कि क्या वो जो PTI की जो लीडरशिप में औरतें थी, ठीक है, उनको जो है गिरफ्तार किया गया था उस टाइम, उनको अब जो है ना रिहा नहीं करना चाहिए? आपका सवाल बजा है, लेकिन ये फैसला अदालतों में है और अदालतों ने इसका फैसला करना, मैंने फैसला नहीं करना। केस अदालतों में चल रहे हैं, केस उन जेलों में बंद है, अदालतें जो फैसला करेंगी वो मानो हम भी तस्लीम करेंगे, वो भी तस्लीम करेंगे। अच्छा मैडम बताइएगा कि जब से मियाँ साहब आए हैं, आज उनकी ना दूसरी पेशी है। पहली पेशी पे भी इतने लोग नहीं थे, कारकुनान की तादाद बहुत कम थी, आज दूसरी है। इसकी क्या वजह है, लोग क्यों काम में? जबकि PTI के चेयरमैन इमरान खान, उनकी हर रोज़ मतलब कि पेशी होती थी और जब ये हम लोग देख रहे हैं इनसे बहुत ज़्यादा लोग होते थे उस पेशी में। इसकी क्या वजह है, लोग वो जो वर्कर थे वो बुलवाई वर्कर थे, वो इंतशारी वर्कर थे, वो इंतशार के लिए बुलाए जाते थे। अपना वो बेचारा जो इमरान खान था वो अपना रौब दिखाने के लिए यहाँ पे वर्कर को बुलाता था कि मुझे अगर कोई गिरफ्तार कर ले या मुझे कुछ हो जाए तो मुझे वर्कर बचा ले। जैसा 9 मई का जो हाल उन्होंने पाकिस्तान का किया था, ये वो वाले वर्कर हैं। और पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ साहब की आप बात कर रहे हैं तो 21 अक्टूबर को आपको जवाब बहुत अच्छा मिल जाना चाहिए कि जिस तरह 21 अक्टूबर को हम लोग लाहौर जब पहुँचे तो हम लोग लाहौर नहीं पहुँच सके, हम मोटरवे पर मौजूद रहे। इतनी दुनिया थी, इतना पुरतबाक उनका फ़कीतुल मिसाल इस्तकबाल हुआ, वो एक अच्छा आपको उसका जवाब मिल चुका होगा। तो ये तो वर्कर आपको नज़र नहीं आ रहे वर्कर, मुझे मेरा ख्याल है आपकी आंखें या तो चश्मे की ज़रूरत है आपको, आप चश्मा बेहतरीन तौर पे लगाएं, आपको वर्कर नज़र आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के शेर वर्कर हैं और ये आपको नज़र आने चाहिए। ये बताइएगा कि आपने कहा है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म बनेंगे तो क्या आवाम को कोई रिलीफ मिलने के भी इम्कान है या ये जो महंगाई है उरूज पे जा रही है? मैंने अभी जिस तरह कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नाम है, अमन का नाम
है खुशहाली का, नाम है तरक्की का, नाम है बेरोज़गारी के ख़ात्मे का, नाम है लोड शेडिंग के ख़ात्मे का, नाम है पाकिस्तान की तरक्की का। तो इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस तरह पहले 3 साल दौरे हुकूमत में 3 दफ़ा उन्होंने अपने पाकिस्तान का दौरे हुकूमत संभाला और पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली और महंगाई का खात्मा हुआ, तरक्की और खुशहाली आई पाकिस्तान में। इंशाल्लाह इस दफ़ा जब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो मुझे अपने कायद पे पूरा उम्मीद है नौजवानों की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे कि पाकिस्तान की इक़्तिदार संभालेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे वही गामज़न कर सकते हैं। ये क्या पैगाम है आवाम के लिए यही पैगाम है कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की उम्मीद की किरण बन के आए हैं। और जिस तरह मैं समझ सकती हूँ कि आवाम इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस रही है, महंगाई और आपको पता है जिस तरह का हालात चल रहे हैं क्रूशल टाइम के, आवाम पिस चुकी है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद और यकीन है, थोड़ा सा सब्र रखें, तहम्मुल रखें। आपने 4 साल एक फितना को बर्दाश्त किया, पाकिस्तान में एक फितने को जब बर्दाश्त किया इतना, हम लोगों ने फिर भी पुरअमन रहे, तो अभी पुरअमन रहे। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की आने वाली है, खुशहाली आने वाली है। मैम एक सवाल, जो आपका पिछले 16 महीनों का दौर था, निहायत किस्म का महंगाई का दौर था, उस टाइम भी यही नारा लगा के आए थे कि हम 16 महीने में जा रहे हैं, हमें जो हुकूमत मिलेगी उसमें हम गरीब को रिलीफ देंगे। लेकिन आपको पता है इस टाइम जो है ना गरीब की हालत बहुत ज़्यादा हो गई है, अब रोटी खाने से भी तंग हो गए। वो 16 महीनों की हुकूमत को अगर आप जो है ना वो देखें, अब इसी लिहाज को हम देखें तो अब जो है ना शहबाज शरीफ साहब को बैक डोर मतलब पीछे स्टेप डाउन कर दिया गया, नवाज शरीफ फ्रंट पे आ गए। तो आजकल जलसों में शहबाज शरीफ का कोई जिक्र नहीं होता, नवाज शरीफ साहब का ही जिक्र होता है और उन्हीं की बात होती है। शहबाज शरीफ आपके लीडर नहीं है? आपने अभी शहबाज शरीफ को अंदर जाते नहीं देखा, अपने भाई के साथ शोल्डर टू शोल्डर नहीं देखा? वो भाई की ढाल है। और जिस तरह भी आपने कहा कि 16 महीने की हुकूमत है, 16 महीने से पहले एक बंदर जो था ना, वो पाकिस्तान का सत्यानाश करके चला गया, पाकिस्तान को आग लगा के चला गया। और वो गन जो था हम लोगों ने समेटा है, वो पाकिस्तान की PDM हुकूमत ने समेटा था और उसमें बड़ी अच्छी कोशिश की थी और बड़ी अच्छी काविश की थी। और आपको नज़र आया होगा कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट था, जितने प्रोजेक्ट थे वो शहबाज शरीफ साहब ने हल किया। और इंशाल्लाह उनकी जो बागदौड़ है वो आगे इंशाल्लाह नवाज शरीफ से बेहतर गरीब को मैंने अभी आपको उसका आंसर दे दिया है कि जो गन डाल के गया था, उससे पहले वाला हुक्मरान डाल के गया था और इतना गन डाल के गया था उसको संभालना बहुत मुश्किल था। और जिस तरह हम लोग IMF से जो मुआहदा हुआ था, जिस तरह फितने ने जाके उस मुआहदे के जो भी हालात, जो भी जिस तरह का क्रूशल टाइम हम लोगों ने गरीबों ने फेस किया है, इंशाल्लाह हम इस दौर से भी निकल आए हैं और अब इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ है। आपको भी पता होगा कि उम्मीद की किरण जो है वो नवाज शरीफ साहब है और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है, होप रखें, अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, इंशाल्लाह हालात ज़रूर बेहतर होंगे। बहुत